अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में और फंक्शन कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और फंक्शन भी आपका एंड फंक्शन की तरह है, पर दोनों में ज़रा सा फ़र्क है। एंड फंक्शन जो है वो क्या करता था, आपकी डिफ़ाइन की गई तमाम लॉजिक्स अगर पास हो जाती थी तो वो पूरे फंक्शन का आंसर ट्रू आता था, और अगर उन डिफ़ाइन की गई लॉजिक्स में से कोई भी एक लॉजिक आपकी अगर फेल हो जाए तो पूरे फंक्शन का आंसर फॉल्स आता था। तो ये तो था हमारा एंड फंक्शन। अब हम देखते हैं कि और फंक्शन कैसे इस्तेमाल होता है, ये कैसे काम करता है, और एंड और फंक्शन में क्या फ़र्क है। और भी एंड फंक्शन की तरह एक ऐसा फंक्शन है जो एक साथ एक से ज़ायद कंडीशंस और लॉजिक्स पर काम कर सकता है। और फंक्शन में भी एंड फंक्शन की तरह तकरीबन 255 कंडीशंस को आप एक साथ चेक कर सकते हैं। एंड फंक्शन की तरह और फंक्शन भी हमें जवाब ट्रू या फॉल्स की सूरत में देता है। एंड फंक्शन की तरह और फंक्शन में भी हर कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जिसका जवाब ट्रू या फॉल्स में निकल सके। कंडीशंस को डिफाइन करने के लिए कांस्टेंट, सेल रेफरेंसेस, एरेज और लॉजिकल एक्सप्रेशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। एंड फंक्शन की तरह और फंक्शन में भी दी गई तमाम कंडीशंस को ट्रू या फॉल्स की सूरत में इवेल्युएट करता है, और तमाम दी गई कंडीशंस के जवाब फॉल्स होने की सूरत में पूरे और फंक्शन का जवाब फॉल्स आता है, और अगर कोई भी कंडीशन का जवाब ट्रू हो तो पूरे फंक्शन का जवाब ट्रू आ जाता है। एक्सेल ज़ीरो के अलावा हर नंबर को ट्रू इवेल्युएट कर सकता है। तो अब फ़र्क ये है हमारे पास एंड और फंक्शन में। एंड फंक्शन मैंने जैसे आपको बता चुका हूँ कि एंड फंक्शन आपके तमाम लॉजिकल एक्सप्रेशंस के पास होने पर आपको ट्रू जवाब देता है, और फंक्शन जो है वो क्या करता है, आपकी दी गई डिफाइन की गई जितने भी लॉजिक्स या कंडीशंस हैं, अगर उनमें से कोई भी एक आपकी पास हो जाए तो पूरे फंक्शन का आंसर ट्रू दे देता है। अब और फंक्शन फॉल्स आंसर की सूरत में देता है कि अगर आपकी डिफाइन की गई तमाम कंडीशन फेल हो जाएं तो उस सूरत में आपके पास और फंक्शन फॉल्स का जवाब देता है। एंड फंक्शन और फंक्शन में फ़र्क ये हुआ कि एंड फंक्शन जो है तमाम लॉजिक्स पास होने पे ट्रू का जवाब देता है, और फंक्शन जो है कोई भी एक लॉजिक पास होने पे ट्रू का जवाब दे देता है। एंड फंक्शन जो है आपका कोई भी डिफाइन की गई लॉजिक्स में से कोई भी एक लॉजिक अगर आपकी फेल हो जाए तो पूरे फंक्शन का आंसर फॉल्स दे देता है। पर और फंक्शन क्या करता है कि आपको फॉल्स जवाब हासिल करने के लिए आपकी डिफाइन की गई तमाम लॉजिक्स फेल होंगी, तब जाके और फंक्शन आपको फॉल्स का आंसर देगा। तो ये था इन दोनों एंड और फंक्शन में फ़र्क। अब आइए हम इसको चलाना सीखते हैं कि एक्सेल में अप्लाई कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं और फंक्शन के सिंटैक्स की। तो इसका सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल एंड फंक्शन की तरह है। फ़र्क क्या है, यहाँ से हमने एंड को हटा के यहाँ पे हमने और लिख दिया। बाकी आगे ब्रैकेट के अंदर जैसे एंड फंक्शन में आप कंडीशन 1 और फिर कॉमा लगा के कंडीशन 2 इस्तेमाल करते थे, और फिर कॉमा लगा के आप 3, 4, 5, 6 कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं, और अपने तमाम कंडीशन डिफाइन करने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। बिल्कुल एंड फंक्शन की तरह और फंक्शन में भी आपने अपने ब्रैकेट के अंदर उसी तरीके से अपने लॉजिकल कंडीशंस को डिफाइन करना है जैसे कि आपने एंड फंक्शन में किया है। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल पहले से रेडी की हुई है। फिर इस एग्जाम्पल को देखने के बाद हम और फंक्शन को अप्लाई कैसे करते हैं वो भी लगाना सीखेंगे। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसका एग्जाम्पल ये है कि वैल्यू इन द सेल इज ग्रेटर देन 5 और अदर वैल्यू इज लेस देन 10। यानी कि एक सेल के अंदर अगर आपके पास जो वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर होनी चाहिए, और दूसरे सेल की जो वैल्यू है वो आपके पास 10 से छोटी होनी चाहिए। तो इसका लॉजिकल टेस्ट क्या है कि आपके पास एक वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए, और जो दूसरी वैल्यू है वो 10 से छोटी होनी चाहिए। अब देखें, ये है मेरे पास ये एग्जांपल है जहाँ पे मैंने और फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। इस सेल में और फंक्शन अप्लाई है। अगर आप इधर फॉर्मूला बार में फंक्शन को रीड करने की कोशिश करें तो फंक्शन क्या बता रहा है कि E16 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए, यानी कि ये वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। और वो क्या कह रहा है कि E17 की जो वैल्यू है वो लेस देन
10 होनी चाहिए। अब क्योंकि ये और फंक्शन है, ये देखेगा इन आपने जो 2 कंडीशन डिफाइन की हैं, अगर उनमें से कोई भी एक कंडीशन पास हो गई है तो वो आपको फंक्शन का आंसर ट्रू देगा। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो पहली वो है लॉजिक है, वो क्या है, E16 जो है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, पर यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 4। इट मीन्स ये पहली कंडीशन आपकी हो गई फेल। पर दूसरी कंडीशन क्या है कि E17 की वैल्यू लेस देन 10 होनी चाहिए। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है 8 जो कि लेस देन 10 है, तो सेकंड कंडीशन आपकी पास हो गई, तो इसने पूरे फंक्शन का आंसर ट्रू दे दिया। अब जैसा कि पहली कंडीशन भी फेल है, अब अगर मुझे इधर फॉल्स चाहिए तो मुझे दोनों कंडीशन मेरी फॉल्स होनी चाहिए। पहली कंडीशन ऑलरेडी फॉल्स है, अगर मैं इस सेल के अंदर 8 की जगह मैं 11 इनपुट कर दूं तो मेरी दूसरी कंडीशन भी फेल हो जाएगी। तो इस सूरत में और फंक्शन ने मुझे आंसर फॉल्स देना है। देखें फॉल्स आ गया। अब हम देखते हैं कि ये और फंक्शन इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब मैंने लेट सपोज मैं दोबारा इधर एक 4 एक मैंने 11 वैल्यू इनपुट करी। अब मैं इधर और फंक्शन अप्लाई करके दिखाता हूँ। इक्वल्स टू प्रेस किया, मैंने लिखा और लिखने के बाद ब्रैकेट के बाद लॉजिकल टेस्ट 1 क्या है कि मेरे पास ये वैल्यू ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए, कॉमा दूसरा मेरे पास टेस्ट क्या है कि ये वैल्यू लेस देन 10 होनी चाहिए। और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, मैंने प्रेस किया एंटर, तो मेरे पास आंसर आ गया फॉल्स। अब जैसे कि मेरे पास पहले यहाँ पे 8 था, मैंने 8 प्रेस किया तो आंसर क्या हो गया ट्रू, क्योंकि मेरे पास सेकंड कंडीशन फुलफिल हो जाती है कि सेकंड वैल्यू जो है वो मेरे पास 10 से छोटी होनी चाहिए। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा और फंक्शन को एक्सेल पर अप्लाई करने का तरीका।